हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं और आइए हम अपने आप को नम्र और दीन करते हुए परमेश्वर की हुजूरी में आए और परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके घर घरानों पर अब से लेकर हमेशा तक बना रहे। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में आएंगे और परमेश्वर का वचन जब भी आता है तो हमारे बंधनों को तोड़ता है, हमें जिंदगी देता है, हमें अंदर से तंदुरुस्ती देता है, हमारी आत्मा स्ट्रांग होती है। ये हमारा आत्मिक भोजन है जो हमें खाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के साथ समय जो हम बिताते हैं उससे हमेशा हमें बहुत ज्यादा आशीषें मिलती हैं। तो आज का वचन जो है वो नीति वचन की पुस्तक, जो कि बुद्धि की बातें जिसके द्वारा हम सीखते हैं, उससे है। हम जो अध्याय है उसमें आएंगे और 1 से लेकर 4 आयतों को देखेंगे। और जब वचन शुरुआत होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र। तो पिता का पुत्र को ये जो हिदायतें हैं ये लिखी गई हैं और यहाँ पे बहुत ही पर्सनल है। आज अगर हम परमेश्वर पिता के बेटे और बेटियां हैं तो हमारे से परमेश्वर पर्सनली बात कर रहे हैं, 1 to 1 बात कर रहे हैं। तो सोचिए, आसमानी बाप हमसे बात कर रहे हैं तो हमें कितना गौर से अपने आसमानी बाप को वो सारी इज्जत महिमा देते हुए उनकी आवाज को सुनना है। लिखा हुआ है, मेरी बातों को माना कर। और परमेश्वर की बातें, जो परमेश्वर जो कुछ कहते हैं उनके वादे हो सकते हैं, उनके किसी भी तरह से वो किसी बात के लिए हमें मना कर रहे हैं कि ये बात नहीं करनी, ये करनी है। जो भी वो हिदायतें दे रहे हैं उनको हमें मानना है, उन्हें हमें सुनना है, करना है। और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। जो परमेश्वर की आज्ञाएं आती है, आज्ञा जो परमेश्वर हमारे लिए आज्ञा देता है। कई बार लोग कहते हैं कि जो मसीही जीवन है वो बड़ा मुश्किल लगता है, जो टीचिंग्स हैं वो बड़ी हार्ड है। पर सोचिए, परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि परमेश्वर ने एक हमारे आसपास एक बाउंड्री सेट की हुई है कि प्रभु जानते हैं कि अगर हम उन बाउंड्रीज को तोड़ेंगे तो हम अपने आप को परेशानियों में डालेंगे। और हम अगर उनके बीच में रहेंगे, चाहे वो हमें मुश्किल भी लग रही है क्योंकि हम अपने शरीर में हैं और हम अपने इस शरीर में होते हुए, हमारा शरीर है वो परमेश्वर के बिल्कुल अगेंस्ट जो चीजें हैं उनको डिजायर करता है। संसार की लालसाएं हैं, दूसरी चीजें हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, शैतान की आवाज आती है। लेकिन हमें अपने पिता की आज्ञा इससे सुननी है, उन्हें अपने मन में इसलिए रख छोड़ना है क्योंकि ये हमारे भले के लिए है। लिखा हुआ है, इन्हें अपने मन में रख छोड़। और इंग्लिश में जो वर्ड है लिखा हुआ है, ट्रेजर अप। हम किस 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 चीज को ट्रेजर करते हैं या बहुत ही एक सीक्रेट प्लेस में छुपा कर रखते हैं। जो चीजें बहुत ही कीमती होती हैं, जैसे हमारे घर में अगर सोना चांदी होता है या हमारे पैसे होते हैं तो हम उन्हें बहुत ही केयरफुली छुपा कर रखते हैं, उसको लॉक भी कर देते हैं, लॉकर में रख लेते हैं। तो परमेश्वर की आज्ञा इन सब नाशवान वस्तुओं से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है, कीमती है। तो हमें उन्हें ट्रेजर करना है, अपने मन में जो है उनको रख छोड़ना है, छिपाना है। और लिखा है, मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। तो उसका आउटकम भी है, परमेश्वर कह रहे हैं कि परमेश्वर की आज्ञाएं इसलिए हमें जरूरी है क्योंकि वो हमें जिंदगी का रास्ता दिखाती हैं कि हम सीधे रास्ते चले और हम किसी भी तरह से अपने आप को मुश्किल में ना डालें। तो वही एक हमारे लिए एक बाउंड्री परमेश्वर ने बनाई हुई है। और लिखा हुआ है, मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। हमारी जो आंख की पुतली होती है या प्यूपिल, जो आंख के बीच का होता है, वो कितना डेलिकेट होता है। कोई थोड़ी सी किसी की उंगली आए या कुछ भी हो तो हमारी हमारी आंखें जल्दी से हम बंद कर लेते हैं और हम उसको कितना प्रोटेक्ट करते हैं। और इतना प्रेशियस है कि हमें पता है कि हम इस आंख के द्वारा हम देख पा रहे हैं। तो ये इतना प्रेशियस है, कीमती है। हम वचन कह रहा है कि खुदा कह रहे हैं, बाप हमारे, कि उसी तरह मेरी शिक्षा, जो मेरी इंस्ट्रक्शंस आती हैं, जो वर्ड्स ऑफ विस्डम है, खुदा की जो बातें हैं वो बुद्धि की बातें हैं, हम वो समझ की बातें हैं, वो उनकी जो सिद्ध इच्छा है उसको हम पर प्रकट करती हैं। तो उन्हें हम अपनी आंख की पुतली की तरह रखें। आगे लिखा है, उनको अपनी उंगलियों में बांध ले। परमेश्वर की बातों को हम बांध कर रखें, वो पूरी तरह से हमारे जीवन को कंट्रोल करे। अगर हम अपनी उंगलियों में भी
प्रभु की बातों को लिटरली नहीं मैं कह रही कि हम बांध लें, बल्कि हम अगर परमेश्वर की बातें सारा टाइम हमारे ज़हन में रहती है या हमारे साथ रहती हैं, तो हम गलत काम नहीं करेंगे। अगर हम किसी गलत काम करने की जगह हमारे हाथ जा भी रहे हैं, तो हम अपने आप को रोक लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं। हम परमेश्वर की उन बाउंड्री को जिसके द्वारा उसका प्रेम प्रकट होता है कि हमारा भला हो, हम उसको तोड़ रहे हैं। लिखा हुआ है, हृदय की पट्टियों पर इनको लिख ले। वचन हमें शुरू से लेके आखिर तक जब हम जहाँ-जहाँ हृदय के बारे में पढ़ते हैं, हम जानते हैं हमारा जो हृदय है वो कितना धोखा देता है। और जैसे कि हम वचन के द्वारा हम जानते हैं, जो हिब्रू भाषा में जब बाइबल लिखी गई, तो जो हृदय है वो सेंटर सीट है। हर एक हमारे सोच विचार, हमारी भावनाएं, हम जो भी अपनी लाइफ में डिसीजन बनाते हैं, सब चीज को वो कंट्रोल करता है। हमारे अंदर की जो पूरी अंदरूनी जिंदगी है, और जहां बाहर जब हम अपनी लाइफ को जीते हैं, मॉरल करेक्टर है, हर चीज को वो दर्शाता है। तो लिखा हुआ है, अब इस हृदय में जो तेरा हृदय तेरे को इतना धोखा देता है, उस हृदय को तू प्रभु की बातों से भर ले, उस पर तू लिख ले, उनकी पट्टियों पर। तो जब हम प्रभु की बातों को अपने हृदय में लिखेंगे, तो प्रभु का की जो बातें हैं वो हमें धोती हैं, शुद्ध करती हैं, तो हमारे अंदर से वो गंदगी निकलती रहेगी। और आगे लिखा है, बुद्धि से कह तू मेरी बहन है। बुद्धि से, यहाँ पे बुद्धि को पर्सोनिफाई या व्यक्तित्व किया गया है, कि जो बहन का रिश्ता होता है, या समझ को लिखा है अपनी साथिन बना। ये जो रिश्ते इतने क्लोज है, कि बहन का रिश्ता जो फैमिली में है, और हम हर हर बातों को शेयर करते हैं, और एक इंटीमेट रिलेशनशिप एक फ्रेंड के साथ हमारा जो होता है, हमारी बेस्ट फ्रेंड होती है। उसी तरह लिखा हुआ है कि इन बातों को तू अगर अपनी जिंदगी में रखेगा, जो परमेश्वर की बातें आती है उन्हें हम यहाँ पे बहुत सारे एक्शन वर्ब्स देखते हैं जो हमें करने हैं, कि तू परमेश्वर की बात को मान, उसे अपने मन में रख छोड़, उनकी आज्ञा को मान, उनको अपनी आंख की पुतली जान, उनको अपनी उंगलियों में बांध ले, उनको अपने हृदय की पट्टियों पे लिख ले। बुद्धि से कह तू मेरी बहन है, समझ को कह कि वो को अपनी साथिन बना। ये सब चीजें हमें करनी है। हमें इन्हें, ये एक्शन वर्ब्स है, करना है। हम इस वचन पे अगर मनन करें, तो आज के इस वचन के द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिसके द्वारा हम गलत बातों में पड़ने से, विपत्ति में फंसने से हम बचेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तब तू जीवित रहेगा। जीवित, ये हमेशा की जिंदगी की बातें भी हैं, और हम जिस संसार में रह भी रहे हैं, उस संसार में भी हम अपने आप को कई तरह की परेशानियों से खुदा के साथ चलते हुए हम बचाते हैं। क्योंकि हम खुदा का वचन देखें, तो जिस तरह हम यूहन्ना की सुसमाचार में जाते हैं, तो लिखा हुआ है कि आदि में वचन था, पर जो वचन था वो परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। और फिर लिखा हुआ है किस तरह से वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में प्रकट हुआ, और हमने परमेश्वर की महिमा जो देखी है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह वो वचन है। तो आज जब हम इन वचन को पढ़ते हैं, ये तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो डिवाइन रेवलेशन है, परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की का जीवित वचन है। आज हम यीशु मसीह को खोजने वाले हों। वचन में हम देखते हैं किस तरह से पिता ने कहा कि मेरे पुत्र की बातें सुनो, उसकी बातों पर चलो, उसकी बातों को जानो। तो आज हमें यीशु मसीह को जानना है, यीशु मसीह को अपना अपना क्लोजेस्ट फ्रेंड बनाना है। आज यीशु मसीह को हमारे वो भाई हैं। आज अगर हम इन सब बातों को सचमुच अपनी जिंदगी में अप्लाई करें, और यीशु मसीह पर हमें अपनी आंखों को टिका ले, क्योंकि वो जीवित वचन है जो मार्ग, सत्य और जीवन है, हमें रास्ता दिखाता है, तो हम हमेशा की जिंदगी का रास्ता पाते हैं। हमारा यीशु मसीह के द्वारा ही पिता के साथ मेल मिलाप हुआ है, और यीशु मसीह हमारे साथ साथ चलते हैं। वो वफादार है, वो हमें कभी छोड़ेंगे नहीं। ये नहीं है कि हमारे जीवन में कभी मुश्किलें नहीं आती, लेकिन यीशु मसीह अगर हमारे साथ है, तो हम उन सब मुश्किलों में ओवरकमर बन जाएंगे। तो आज का ये वचन है, और मैं विश्वास करती हूँ ये बहुत ही गहरा वचन है, और हम इसके द्वारा हमारी आंखें खुलती हैं। तो आज प्रभु वचन के द्वारा हमारी आंखें खोले, हम प्रभु के और करीब आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में
आमीन।